एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ चूतियों को दिखाया जाता है जो किसी हाईटेक अलमारी को तोड़ने आए होते हैं। वो अलमारी और कोई नहीं बल्कि पेंडोर होता है। यहाँ पर सभी अपनी कोशिश करते हैं पर घंटा भी हाथ नहीं लगता। थक कर हार जाने के बाद वहाँ पर केविन आता है। वो बोलता है यहाँ पर कोई है जो एक अलमारी खोलने के लिए $10 लाख दे रहा है। केविन टेरिनेट का सूट पहनकर जब उसे खोलने ही वाला होता है तभी उसका रेडिएशन लेवल बढ़ने से प्लम्बर्स बैच का बीप बजने लगता है। केविन बोलता है भैया आप में जो भी हो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं नहीं खोल रहा, मैं चलता हूँ, टाटा बाय। पेंडोर बोलता है कि जो इसे रोकेगा मैं उसे $1 लाख दूंगा। पैसों की बात सुनते ही सभी उस पर कूद पड़ते हैं पर केविन उनको पीट कर वहाँ से भागने में अपनी भलाई समझता है। यहाँ पे पेंडोर बोलता है जो हमें चाहिए था मिल गया, उसे जाने दो। जिसके बाद हमें बैन और ग्वेन को दिखाया जाता है जो केविन के बारे में ही बात करते हैं। तभी वहाँ पे केविन आता है। केविन यहाँ पे बताता है कि मैंने उस तीसरे वाले एलियन को ढूंढ लिया, मुझे पता है इस समय वो कहाँ मिलेगा। ग्वेन बोलते इससे पहले मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें कैसे मिला। जिस पर केविन बताता है मुझे पता चला था कि किसी हाईटेक अलमारी को खोलने के बहुत से पैसे मिले तो मैं भी वहाँ पे गया, लेकिन उस एलियन के कवच को जब खोलने पर रेडिएशन लेवल मेरे प्लम्बर्स बैच में दिखाने लगा तो मैंने उसे वैसे ही खोलने से मना कर दिया पर मेरा टेरिनेट वहाँ पे गिर गया। पेंडोर वाली जगह पर जब ग्वेन पहुंचती है तो उसे रेडिएशन लेवल महसूस नहीं होता पर ग्वेन अपनी पावर से पेंडोर इस समय कहाँ पता लगा लेती है। पेंडोर अपनी टीम के साथ एक ड्रिल चुरा रहा होता है तभी वहाँ पर बैन पेंडोर उसकी टीम को रोकने की कोशिश करता है तो हथौड़े वाला उसको पैर पे मारता है जिससे बैन उसी के ऊपर गिर जाता है। वो मत जमीन में धस जाता है। जिसके बाद केविन जब लड़ने जाता है तो ग्वेन बोलती है पहले मैं बात करूँ। ग्वेन पेंडोर के पास जाती है और बोलते है कि मैंने तुम्हारे कई दोस्तों की मदद की है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती। पेंडोर बोलता है देखो दीदी आखिर मदद ही करना चाहते हो तो मुझे इस कवच से आजाद कर दो। ग्वेन जब पेंडोर को आजाद करने की कोशिश करते है उसे जोर का शौक लगता है। ग्वेन को घायल देख केविन को गुस्सा आता है कि मेरी आइटम को मारेगा। वो मारने जाता है लेकिन एक मुक्का पड़ते वो भी जाकर ग्वेन के साइड में लेट जाता है। अपनी टीम को पिटता देख बैन बोलता है बहुत नौटंकी, अब मुझे बनना होगा अल्टीमेट। और बैन अल्टीमेट ह्यूमंगस फॉर्म में खुद को बदल लेता है और मिसाइल से हमला करना शुरू करता है। बैन की एक मिसाइल ऊपर सीलिंग पे जा लगती है जिससे एक चट्टान खसक कर बैन पे ही गिर जाती है जिसे बैन वक्त रहते पकड़ लेता है लेकिन पेंडोर वहाँ से भाग जाता है। केविन बोलता है कि मैं इसे 2 मिनट में ठीक कर दूंगा और अपनी पावर से पहले उस चट्टान को सोखता है और फिर उसके बाद ज्वाइन कर देता है। केविन बोलता है बहुत हो गई नौटंकी पेंडोर की, अब मैं उसे पीटने जा रहा हूँ पर ग्वेन उसके साथ जाने से मना कर देते हैं इसलिए वो अकेला ही निकल जाता है। पेंडोर जब ड्रिल से खोलने की कोशिश करता है तो ड्रिल टूट जाती है। यहाँ पर पेंडोर अपनी टीम को हुक्म देता है कि जाके केविन को पकड़ के लेकर। केविन के पीछे वो सभी जाते हैं और केविन की कार का एक्सीडेंट कर देते हैं जिससे कार तो डैमेज हो जाती है लेकिन केविन सिर्फ बेहोश होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो पेंडोर के सामने होता है। पेंडोर बोलता है कि अपना अधूरा काम पूरा कर लो नहीं तो मैं तुम्हारी सेटिंग ग्वेन को जान से मार दूंगा। सुनते ही केविन टेरिनेट को सोकर उनकी तरफ बढ़ता है और उसको गलती से खोल देता है जिससे कवच 2 हिस्सों में बट जाता है और वो एलियन बाहर आ जाता है। पेंडोर के आजाद होते हैं वहाँ पर बैन और ग्वेन भी पहुंचते हैं। बैन बोलता है कि ग्वेन को तुम्हारी टेंशन हो रही थी लेकिन पेंडोर को जब बैन आजाद देखता है तो कहता है अब मुझे मेरी टेंशन हो रही है। इसके साथ ही बैन बोलता है ये है हीरो टाइम लेकिन वॉच काम नहीं करती। ग्वेन पेंडोर के पास जाती है और बोलते है कि तुम्हारा रेडिएशन हमारे लिए ठीक नहीं है, हम तुम्हें घर भेज सकते हैं। इसी बीच बैन भी उसका डीएनए ले लेता है और वॉच काम करने लगती है। ग्वेन पर वो हमला करता है। बैन यहाँ पर तुरंत जेट रे बनता है और उसे हवा में ही पकड़ लेता है। केविन को देखकर पेंडोर से जब लड़ने जाता है तो उसके आर पार चला जाता है। यहाँ पर बैन जब अपनी एनर्जी बीम का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए लंच की तरह होता है। उसे खाने के बाद वो बैन को ही एक जोरदार शॉक देता है जिससे बैन दूर जा गिरता है। फिर वो न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी टीम के नमूने पूछते हैं क्या तुम मुझे पैसे नहीं देने वाले, जिस पर वो ब्लास्ट करता है और चला जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलेंगे। बैन तुरंत पेंडोर को रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। तब हमें केविन को दिखाया जाता है जो उसके कवच को अपनी पावर की मदद से ठीक कर देता है। बैन रास्ते में सोचता है उसके कई दोस्त मेरे पास है तो सही। बैन तुरंत बाइवेलबन बनता है और पेंडोर से कहता है चल यार यहाँ से चलते हैं पर पेंडोर जाने से साफ मना कर देता है। तब बैन अपनी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है पर यहाँ पर पेंडोर जब तेजी से बैन की तरफ बढ़ता है तो बैन अपने पानी से ठंडा करने की कोशिश करता है जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। इसका फायदा पेंडोर उठाता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर रेडिएशन के बढ़ते लेवल के कारण सभी वहां से निकल जाते हैं। एनर्जी चैम्बर के पास जाकर पेंडोर पूरी ताकत से खींचने लगता है। यहाँ पर बैन बिग चिल बनकर उसे जमाने की कोशिश करता है जिससे गुस्सा होकर बैन पर अब पेंडोर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके आर पार चला जाता है। आसपास आग लग पाती पहले ही उसे बैन फ्रीज कर देता है और फिर से पेंडोर को पीछे जाता है। अब तक केविन और ग्वेन भी वहां पे पहुंच जाते हैं। ग्वेन अपनी पावर की मदद से पेंडोर को फिर से उसी कवच में डालने की कोशिश करता है जिससे जोरदार ब्लास्ट होता है और वो बाहर आ जाता है। इस बार वो ग्वेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बैन उसका ध्यान भटकाता है जबकि केविन उस पर वही कवच दे मारता है। पेंडोर अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है इसीलिए वो जाकर सीधा एनर्जी कोर से पावर खींचता है। बैन रिएक्टर को पूरी तरीके से ऊपर से फ्रीज कर देता है लेकिन यहाँ पर पेंडोर एक जायंट फॉर्म लेकर बाहर आता है। ग्वेन केविन से बोलते हैं इस समय पेंडोर एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर। केविन तुम जल्दी से उन कार्बन रोड को सोख लो और उसके बाद पेंडोर को जोर से पकड़ लो जिससे उसके न्यूट्रॉन्स की सारी एनर्जी कार्बन सोख लेगा और होता भी ऐसा ही है। केविन पेंडोर को लेकर लेट जाता है। यहाँ पर केविन को मुक्के पड़ने लगता है तो बैन पेंडोर का कवच लेकर आता है और अपने आप
को अल्टीमेट कैलन बोल्ट में बदल लेता है, जिसके बाद दोनों को पकड़कर कुछ देर के लिए अपने अंदर रखता है। जब वो बाहर निकालता है तो पेंडोर अंदर कवच में होता है और केविन ने उसके हाथ बांध दिए होते हैं। इसके साथ ही केविन बताता है कि मैंने पेंडोर को भेजने की व्यवस्था पहले ही कर ली। पेंडोर के जाते ही बेन बोलता है 3 तो अपने घर गए, अब 2 की बारी। पर ग्वेन बोलते कि बाकी इसके जैसे ना। फिर हमें पेंडोर की स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर हमला होता है और एक जायंट स्पेसशिप उसे अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके बाद सभी प्लम्बर्स को मारकर एग्रीकर वहां पहुंचता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे। पेंडोर के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, मैंने अपने सब्सक्राइबर दोस्त का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो दोस्तों उसके चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो कैसे लगे जरूर बताएं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।